Assalamu alaikum students. Today we start review exercise chapter 1 question number 2. Question number 2 में statement में हमारे पास write given numbers in decimal form, also separate terminating and non terminating decimal. स्टूडेंट हमारे पास जो नंबर्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस होंगे और हमने उनको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने ये बताना है कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। अब टर्मिनेट का मतलब हमारे पास है कि डेसिमल फॉर्म का स्टॉप हो जाना, रुक जाना, और नॉन टर्मिनेट का मतलब यहाँ पे हमारे पास कि डेसिमल फॉर्म जो है वो अप टू सो ऑन कंटिन्यू रहे। तो चेक करते हैं कि हमारे पास नंबर टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। सो फर्स्ट हमारे पास है 35/37। जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.94594594 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट देखें कि ये इसका डेसिमल पार्ट है और ये अप टू सो ऑन है, यहाँ पे कंटिन्यू अप टू सो ऑन है, कंटिन्यू है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेट है, ये नॉन टर्मिनेट है। सिमिलरली सेकंड इसका पार्ट है हमारे पास विच इज़ 8/11। 8/11 हमारे पास जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में लेके आएंगे तो ये हमारे पास बनता है 0.72727 अप टू सो ऑन। तो देखें हमारे पास इसका जो डेसिमल पार्ट है ये भी कंटिन्यू है, अनस्टॉपेबल है। तो इट मीन्स ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेट है। थर्ड हमारे पास पार्ट है -π/7। स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पुट करें, 7 से डिवाइड करें तो आपके पास जो डेसिमल नंबर बनता है -0.448979 अप टू सो ऑन। तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेट नंबर है, नॉन टर्मिनेट। क्यों नॉन टर्मिनेट है? क्योंकि इसका जो डेसिमल पार्ट है वो अनस्टॉपेबल है, अप टू सो ऑन है हमारे पास। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1/√8। 1/√8 को जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 0.3535539 अप टू सो ऑन। सो अगेन ये हमारे पास कौन सा पार्ट बन रहा है? नॉन टर्मिनेट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 1/√4। जब हम 1/√4 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बनता है 0.5। तो देखें इसका डेसिमल पार्ट जो है वो स्टॉप है, आगे मज़ीद कंटिन्यू नहीं है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है? ये टर्मिनेट है। सो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, उसमें कह रहा है कि वेरीफाई करें x मल्टीप्लाई ब्रैकेट में y माइनस जेड, इस सारे को अगर सॉल्व करें तो आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए। x मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस x मल्टीप्लाई बाई जेड। इफ़ x की वैल्यू आपके पास 2/3 हो, y की वैल्यू -3/4 हो और z की वैल्यू 2/5 हो। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास x मल्टीप्लाई y माइनस जेड। तो स्टूडेंट अपने बोर्ड मैथ्स पढ़ा हुआ है तो बोर्ड बी मीन ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। सो x फ़िलहाल एज इट इज़ मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ y -3/4 माइनस वैल्यू ऑफ z 2/5। नेक्स्ट स्टेप इसके आगे कर रहा हूँ, x एज इट इज़ मल्टीप्लाई। देखिए 5 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 20 एलसीएम आएगा।
और 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो -15, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो -8। x एज इट इज़ मल्टीप्लाई -15 और -8 आपके पास बन जाता है -23/20। x की वैल्यू आप पुट करते हैं, x की वैल्यू हमारे पास है 2/3 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में है -23/20। अगर कुछ कैंसिलेशन होती है तो कर लेते हैं, वरना फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 1 द 10 और 2 10 द 20। सो इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट एक बात यहाँ पे सुनिएगा, जब दो फ्रैक्शंस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, कैंसिलेशन करने के बाद वो लेवल आ जाए कि उसके बाद आप कुछ भी कैंसिल आउट अप एंड डाउन या क्रॉस में ना कर सकें, तो फिर लास्ट ऑप्शन ये रह जाता है कि नॉमिनेटर नॉमिनेटर से और डिनोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हमारे पास आंसर आ रहा है -23/30। ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। सो चेक करते हैं राइट हैंड साइड हमारे पास। स्टूडेंट राइट हैंड साइड हमारे पास है x मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस x मल्टीप्लाई बाय z। सो जब आप बोर्ड मैथ्स करते हैं, यहाँ पे मैं साइड पे लिख रहा हूँ बोर्ड मैथ्स, तो देखिए सबसे पहले m आ रहा है मल्टीप्लाई, उसके बाद अगर एडिशन होती है तो हम ऐड करते हैं, लेकिन एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन आ जाए तो फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनके जो आंसर आएंगे उनका क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो पुट करते हैं वैल्यू x हमारे पास है 2/3 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ y -3/4। मैं इसके राउंड अबाउट एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ खुद से ताकि कन्फ्यूजन ना हो, माइनस इन दोनों को भी ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाई 2/5 वैल्यू ऑफ z। सो देखें 3 से कैंसिल, 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4। तो ये हमारे पास ब्रैकेट आ रही है -1/2 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। 5 2 से कैंसिल नहीं होता, 3 2 से नहीं होता, अप एंड डाउन भी कैंसिलेशन नहीं होती। तो अभी मैंने बताया फिर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 4/15 ये आ गया। दोनों के एलसीएम हमारे पास क्या आता है, साइड पे चेक कर लेते हैं रफ वर्क में। 2 1 द 15 एज इट इज़, 15 1 द, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम वाला नंबर क्या मिला, 30। सो 30 एलसीएम है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 15 -15 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। सो जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या बन रहा है, -23/30। सो लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence proved। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर, जो आपके पास p/q फॉर्म में नंबर्स हैं, इनको कहता है कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर जो है उसमें आपने कन्वर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर क्या है, और डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है। सो स्टूडेंट साइड पे ये एक चीज़ याद रख लें कि असेंडिंग ऑर्डर आपके पास होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जब हम मूव करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर वो इसका रिवर्स हो जाता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये हमारे पास होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर।
सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5/2 नंबर्स हैं -7/3, 9/-4 और 7/2। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि मैं ज़रा इनको पॉइंट्स में काउंट करके देख लेता हूँ कि 5/2 हमारे पास पॉइंट में क्या आता है। 5/2 को जब मैं पॉइंट लिखता हूँ तो ये 2.5 है, -7/3 मेरे पास पॉइंट में आ जाता है -2.333 अप टू सो ऑन। इसी तरह -9/4 मेरे पास आ जाता है -2.25 अप टू सो ऑन। और मेरे पास यहाँ पे 7/2 आ जाता है विच इज़ 3.5। तो ये मेरे पास डेसिमल फॉर्म में आ गए। तो जब मैं डेसिमल फॉर्म में देखता हूँ तो सबसे बड़ा नंबर जो मेरे पास है, सबसे बड़ा नंबर कौन है, विच इज़ 7/2 प्लस 3/5। 7/2 से छोटा नंबर 5/2 2.5, इससे छोटा नंबर -2.25 और सबसे छोटा नंबर -2.33। तो आपकी मर्ज़ी है सबसे पहले असेंडिंग लिखते हैं या डिसेंडिंग लिखते हैं। तो मैं सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास, क्योंकि मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में देख लिया, असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट से बड़े की तरफ। सबसे छोटा नंबर मेरे पास अभी मैंने क्या देखा है, -7/3। ये सबसे छोटा नंबर है। इससे बड़ा कौन है, तो इनइक्वालिटी का माउथ जिसकी तरफ ओपन होता है वो प्रीवियस वाले से बड़ा हो जाता है, ये याद रखिएगा। -9/4, -9/4 से बड़ा 5/2 और 5/2 मतलब इन सब से बड़ा नंबर 7/2। तो ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर आ गया। डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर क्या आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर को रिवर्स कर दें, असेंडिंग ऑर्डर को हम रिवर्स कर देंगे। तो हमारे पास जो डिसेंडिंग 7/2 ग्रेटर देन 5/2 ग्रेटर देन -9/4 ग्रेटर देन -7/3। तो ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में भी हमने इसको लिख के दिखा दिया और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इस क्वेश्चन को लिख के दिखा दिया। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास 5/3। फर्स्ट नंबर है 5/3, फिर है 4/5, 6/8 और -3/2। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 5/3 हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म में क्या आता है, ये आता है हमारे पास 1.667। फिर आ जाते हैं 4/5 पे, 4/5 इक्वल आ जाता है 0.8 के। फिर देख लेते हैं 6/8 को, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.75। और -3/2 को जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -1.5। अब इसमें सबसे देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर कौन है। 1.667 सबसे बड़ा, इससे छोटा 0.8, 0.8 से स्मॉलेस्ट 0.7 और 0.7 से स्मॉलेस्ट हमारे पास -1.5 है। तो सबसे पहले इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट की तरफ जाना। सो स्मॉलेस्ट सबसे पहले -3/2, ये लेस है किससे, 6/8 से, 6/8 लेस है 4/5 से, 4/5 लेस है 5/3 से। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर आ गया हमारे पास। इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर
रिवर्स कर दें, 5 बाई ग्रेटेस्ट नंबर थ्रू स्मॉलेस्ट नंबर, 4/5, 4/5 से स्मॉलेस्ट, 6/8 और सबसे स्मॉलेस्ट -3/2। सो ये आपके पास सेकंड पार्ट आ गया। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 हमारे पास 3/4 -5/3, 9/-2 और 7/3। तो सबसे पहले इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7/3 हमारे पास है 2.33 -9/2, ये इक्वल आ जाएगा -4.5 के, -5/3 ये इक्वल आ जाएगा -1.667 के, उसके बाद हमारे पास है 7/3, ये इक्वल आ जाएगा 2.3 के। स्टूडेंट अब इनको कन्वर्ट करते हैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पे है 7/3। 7.3 की वैल्यू हमारे पास है 2.33 और यहाँ पे 7/3 के बाद है हमारे पास, बल्कि यहाँ पे हमारे पास आता है 3/4। 3/4 की हमारे पास वैल्यू कैलकुलेटर पे आती है, ये 3/4 आ जाएगा। 3/4 हमारे पास कैलकुलेटर पे आ जाती है। इसको कट करके लिखते हैं 0.75, ये नंबर मिस हो गया था। 3/4 की वैल्यू आ गई 0.75। अब हम देखते हैं कि सबसे इसमें हमारे पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 2.3 सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद 0.75 है 3/4 वाला, फिर उसके बाद है -1.67 और उसके लास्ट में हमारे पास है -4.5। तो जब असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा विच इज़ 9/-2, फिर आएगा -5/3, फिर आपके पास आएगा 3/4 और लास्ट में आपके पास आएगा 7/3। जब हम इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 7/3, 3/4, -5/3 और सबसे स्मॉलेस्ट -9/2। तो ये आपके पास है थर्ड पार्ट। स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5/4, 2/3, 6/8, -3/2। तो सबसे पहले इनको ज़रा डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 5/4 हमारे पास है 1.25 के इक्वल है। 2/3 हमारे पास है 0.667 के। 6/8 हमारे पास है 0.75 के और एक नंबर हमारे पास रह गया -3/2, ये इक्वल है -1.5 के। अब देखते हैं सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 1.25, उसके बाद 0.7, फिर है 0.6 और सबसे छोटा नंबर -1.5। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास है -3/2, 2/3, 6/8 और लास्ट में हमारे पास है 5/4।
देन डिसेंडिंग ऑर्डर है हमारे पास, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको रिवर्स कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर को, तो सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा 5/4, 5/4 से छोटा आ जाएगा 6/8, 6/8 से छोटा हमारे पास आ जाएगा 2/3, और सबसे स्मॉलेस्ट आपके पास आ जाएगा -3/2। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कंप्लीट है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स से कहते हैं a + √5 ग्रेटर है b + √5 से, तो फिर a और b आपस में क्या हुए। देखें हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a और b हमारे पास दो नंबर हैं, √5 दोनों तरफ सेम नंबर ऐड हो रहा है। अगर a और b पहले से ग्रेटर थे तो दोनों तरफ जब सेम नंबर ऐड करूँगा तो तब भी a और b क्या रहेंगे, ग्रेटर ही रहेंगे। इसी तरह कहता है a जो है वो ग्रेटर है -7 से, तो जब मैं 3 को इस साइड भी मल्टीप्लाई करूँगा और इस 3 को -√7 के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा तो तब भी दोनों नंबर जो रिज़ल्ट आएगा वो ग्रेटर ही रहेंगे, वो सेम साइन रहेगा, साइन इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि 1/5 जो है वो लेस है, इनइक्वालिटी का माउथ जिसकी तरफ ओपन हो वो ग्रेटर होता है और जिसकी तरफ क्लोज हो वो लेस होता है। कहता है 1/5 लेस है 1/2 से, 1/5, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लिया, 1/5 का रेसिप्रोकल 5 आ जाता है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आ जाता है। तो कहते हैं फ्रैक्शन में 1/5 स्मॉलेस्ट था 1/2 से, लेकिन अब 5 क्या होगा, रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी का साइन भी रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो फोर्थ पार्ट में हमारे पास कहता है -√11 ग्रेटर है -11 से, अभी मैं ऊपर बता के आया हूँ। तो जब दोनों नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस का साइन आ जाएगा। इसी तरह कहते हैं 3√x आपके पास 3 लेस है x से, तो याद रखें जब आप पूरी इनइक्वालिटी को किसी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ गया, -2 जब इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आ गया, -2x आ गया। और याद रखें ये माइनस इनइक्वालिटी के साइन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर लेस है तो इस साइड क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कहता है फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में हमारे पास है 3x -4x + 1 हमारे पास नंबर है। सो x और x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, सोल्यूशन हमारे पास आ गया 3x की वैल्यू 1, -4 की वैल्यू 2, -4x की वैल्यू 2। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करके चेक करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करके चेक करते हैं, पहले x की वैल्यू 1 पे चेक करते हैं, 1 + 1। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 3 1 दा 3, -4 और ये आ गया +1, 3 + 1 क्या हो गया हमारे पास 4 -4, तो एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या आ गई, तो x 1 पुट करने पर एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो अब लिखते हैं पुट x = 2, x = 2 पे चेक करते हैं हम। x = 2 पे हमारे पास 3, x की जगह 2 पुट करते हैं, 2 -4 x की जगह अगेन 2 +1, तो सॉल्व करते हैं, 3 2 दा 6, -4 2 दा 8 +1, तो 6 + 1 ये हमारे पास आ जाएगा -1 आ जाएगा। और हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी माइनस नंबर का एब्सोल्यूट लिया जाए तो वो क्या बन जाता है, वो +1 बन जाता है। सो x = 2 पुट करने पर एब्सोल्यूट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है। पुट x = 3, एब्सोल्यूट में x की जगह 3 पुट करने पर चेक करते हैं हमारे पास एब्सोल्यूट की क्या वैल्यू आती है। 3 3 दा 9, -4 3 दा 12 +1, तो ये आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा -2। अगेन किसी माइनस नंबर का जब हम एब्सोल्यूट लेते हैं तो आपके पास क्या आंसर देगा, प्लस में।
सो आंसर इज़ 2। तो इस तरह हमारे पास x की तीनों वैल्यू पे हमने 1 बाय 1 चेक कर लिया कि एब्सोल्यूट की हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको रिव्यू एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।